तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है बहुत इम्पोर्टेंट, तो आप इसे मिस ना करें। ये कोई पर्सनल ब्लॉग नहीं है, ये आप सभी के लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट। तो बात यह है कि जैसा कि आप सबको पता है कि नई जनगणना हो रही है और मतलब आप अपनी जनगणना खुद अपने द्वारा कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो ये पहली बार हो रहा है ऐसा, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका क्या है पता है? जो जनगणना में आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी वो करेक्ट जाएगी, जो आपकी डिटेल्स है वो सारी करेक्ट जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बताया और उसने कुछ भी भर दिया वहाँ, ये नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यही है। तो मैं भी ऑनलाइन वही कर रहा था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं अभी नेट में जाके इसे चेक करा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सेल्फ एन्यूमरेशन, हाउस होल्ड ऑपरेशंस, सेल्फ एन्यूमरेशन ऐसी। तो इसमें आपकी सारी डिटेल भरनी है और क्या क्या है इसमें सब कुछ आ रहा है ना। तो इसमें डिटेल डाल रहा हूँ मैं इसके हिसाब से। तो गाइस इसमें ये देखो, लोकेशन कितनी क्लियर आ रही है ना, दिख रहा ना आप कहाँ पर रहते हैं, क्या है। ये श्यामखेत वाली रोड है देखो, और ये है मेरा घर, मुक्तेश्वर रोड। अच्छा क्या है, पहले तो आपको अपने नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। शॉर्ट में बता दो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताना है कि आपका घर कहाँ पर है, आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन जनगणना में डालेंगे वो करेक्ट होगी, ठीक है। जो आप डालना चाहेंगे वो इन्फॉर्मेशन इसमें डल जाएगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालेगी। आप जनगणना वालों को बताएंगे तो हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ इधर उधर कर दें या कुछ कर दें। तो आप अगर खुद अपनी ओर से जनगणना इसमें करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमारे वहाँ आके करा सकते हो, हमारी दुकान में, आपको पता ही है जैसे। तो ये ऑप्शन केवल 10 से 24 अप्रैल तक का खुला है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। जो स्वगणना होगी वही जो आएंगे लोग वो भी जनगणना में ही डालेंगे कि आपका मकान पक्की ईंटों का है या कच्ची ईंटों का, या पत्थर का है या टिन का है या घास का है, ये बताना है। जो दीवारें हैं वो पक्की ईंट की है, ये बताना है। जो छत है वो कंक्रीट की है, सीमेंट की है, कंक्रीट की है, घास फूस की है, टिन की है, ये बताना है, ठीक है। और घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे हैं, और मुखिया कौन है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है आपका, और पेयजल आपके घर के अंदर आता है कि आप लेने जाते हो, ठीक है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, लाइट का, बिजली। और शौचालय परिवार का अलग से है या आप कोई किसी के साथ साझे में या सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये बताना है। सीवर लाइन से जुड़ा हुआ है या आपका टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक है, ये भी बताना है। आपके घर का गंदा पानी कहाँ जाता है, ये भी बताना है। घर में आपके नहाने की सुविधा है यानी, ये भी बताना है, सब बताना है। आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है या आप बाहर खुले में खाना बनानी, लकड़ी से खाना बनाते हो, कैसे बनाते हो वो पूछ रखा है। जैसे न रसोई घर में खाना पकाते हो, घर के भीतर खाना पकाते हो परंतु रसोई घर में नहीं बनाते, खुले में घर के बाहर बनाते हो, ये भी बताना है। सारी चीज़ें बतानी है, पता नहीं कितनी डिटेल है इसमें, मैं अभी भर रहा हूँ, भरते आपको बता रहा हूँ सारी डिटेल्स। आपके घर में मोबाइल, आपके घर में परंपरागत रेडियो है या मोबाइल है, स्मार्टफोन है, क्या है आपके पास, ये भी बताना है। घर में आपके टेलीविज़न है तो केबल कनेक्शन है या क्या है, इंटरनेट सुविधा है मोबाइल स्मार्टफोन में, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर घर में है या नहीं है, ये बताना है। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल क्या है वो लिखना है। कार, जीपेन है, नहीं। परिवार का वो क्या है, मुख्य अनाज, गेहूँ, चावल, क्या क्या खाते हो आप, गेहूँ खाते हैं जनरली। मोबाइल नंबर केवल जनगणना के प्रयोगार्थ, ठीक है। तो गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये जनगणना वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जनगणना वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ड्राफ्ट के रूप में इसे सेव करें, संशोधन के लिए वापस जाएं, पुष्टि करें और सबमिट करें। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा इसको। तो गाइस ऐसे करके स्व जनगणना आप कर सकते हैं। स्व जनगणना मैंने कर ली है। अब जनगणना वाले जो भी आएगा उसके बाद मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमें बताएगा ये इन्फॉर्मेशन है और आपने खुद भरी है, और आप उसमें हाँ ना जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। तो गाइस ये है स्व जनगणना का तरीका, जो 10 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। तो आप आके मेरे पास करा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है।
आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो जनगणना वाले आएंगे वो भी यही इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे। हो सकता है वो कुछ चीज़ें अपने मन से पढ़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनगणना सही तरीके से हो, जो चीज़ आपके पास है वो हाँ करें आप, जो नहीं है वो ना करें, तो आप आके मेरे पास ये जनगणना करा सकते हैं। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्रैल, उसके बाद ये जनगणना का दौर बंद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जो जनगणना करने आएंगे वो ही करेंगे आपकी जनगणना। तो फिलहाल मैंने अपना फॉर्म तो भर लिया है अपने घर के मुखिया यानी कि मेरी मम्मी के नाम पे, तो आप भी आके कोई भी करा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन साथ लेके आएँ अपनी, जैसे इन्फॉर्मेशन क्या जनरल चीज़ें हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने कपल्स परिवार में रहते हैं, कितने कमरे हैं, और मोबाइल फ़ोन वगैरह है नहीं है, ये सब चीज़ें बतानी है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ठीक है गाइस, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय गाइस।